सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की दृष्टि से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। इससे पहले 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल क्वेश्चन पेपर्स मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। तो क्वेश्चन पेपर का जो आपका इंटरफेस है वह कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 100 अंक का होगा। निर्देश मेरे कहने पर एक बार अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि शायद हो सकता है कोई भी चेंजिंग आपको देखने को मिले। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका होगा, सेक्शन ए रीडिंग पर आधारित है और इसमें आपको निर्देश दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अगर आप नहीं जानते हैं अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करें, तो आप YouTube पर इस टाइटल को अच्छे से सर्च करेंगे तो यही वीडियो आपको देखने को मिलेगा और मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार से आप एक अनसीन पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इनके आप आंसर ये देख सकते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा अनसीन पैसेज में। ये इसके वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ई के अंतर्गत। सेक्शन बी आपका राइटिंग पर है और क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंतर्गत किसी एक टॉपिक पर लगभग 100 से 150 शब्दों के अंदर एक आर्टिकल लिखना है। तो इसमें 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपसे पूछे हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स और योर एम इन लाइफ। अगर यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो ये भी मैंने डाला है, लेकिन इन दोनों के मैं आंसर आप लोगों को शो कर देता हूँ। ठीक है, तो ये है आपका योर एम इन लाइफ या योर विजन इन लाइफ या योर या माई प्लान्स फॉर फ्यूचर या योर एम्स इन लाइफ या योर एम्बिशन इन लाइफ। ठीक है, बहुत इजी है। यहाँ संबंध के साथ आप बांड्स लिखेंगे और यहाँ भी संबंध के साथ बांड्स लिखेंगे। यहाँ गुड लिख लेंगे। ठीक है, और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, बहुत इजी है। कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जो आपको समझ में ना आए, आसानी से आप इसे तैयार करेंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स या इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन लाइफ या वैल्यूज ऑफ लाइफ, वैल्यूज ऑफ गेम्स इन लाइफ, किसी भी प्रकार से पूछा जाए तो आप इसे तैयार करेंगे अच्छे से। ठीक है, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और भी 1-2 मैं इम्पोर्टेंट आपको शो कर देता हूँ। ये तो मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर में करा चुका हूँ, लेकिन ये और देख के जाइएगा, हाउ टू मेक गुड हेल्थ। ठीक है, या हाउ टू लिव लॉन्ग अ हेल्दी लाइफ या हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है, कैसे भी पूछे आपको यही आंसर लिखना है। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक और देखें तो आप ये देख सकते हैं डाउरी सिस्टम पर, क्योंकि यह अंतिम वीडियो है। इसके बाद मैं कोई भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, तो क्यों ना सभी चीज़ों को समेट लिया जाए और कम समय में आप लोग अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ये भी काफ़ी पूछा है, ये भी काफ़ी अच्छे शब्दों में है और आसान है। अब बस तैयार करके जाइएगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जिससे आप अपना आंसर आसानी से लिख सकते हैं। आइए अब जो आपसे लेटर्स पूछे थे उन्हें भी शो कर देता हूँ। तो ये लेटर आपसे पूछा गया था प्रिंसिपल के लिए, आपको जो लाइब्रेरी बुक्स हैं वो प्रोवाइड करने के लिए, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आपको लिखना ही है। ठीक है, उसके बाद डेट मेंशन करना है और रिसीवर एड्रेस लिखना है। पहले इतना सा स्क्रीनशॉट लें आप, और सब्जेक्ट आपको उसी में देखने को मिलेगा क्वेश्चन पेपर में। उसके बाद सैल्यूटेशन लिखना है कॉमा लगाकर, जैसे प्रिंसिपल के लिए आपने 10th तक एप्लीकेशन लिखा है उसी प्रकार से आप यहाँ भी लिखेंगे। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला जो आपसे एडिटर के लिए प्राइजिंग राइस पर पूछा था ये क्वेश्चन, ये देख सकते हैं कहाँ है, ये रहा। तो एडिटर के लिए किस प्रकार से आप लिखेंगे उसका फॉर्मेट मैंने अच्छे से आपको क्लियर किया हुआ है। तो सबसे पहले आप अपना एक सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद डेट मेंशन करना है, एक लाइन का गैप देंगे, रिसीवर एड्रेस लिखना है। तो जैसे प्रिंसिपल के लिए लिखते थे आप तो वहाँ टू द प्रिंसिपल लिखते थे, लेकिन यहाँ आपको द एडिटर लिखना है।
वहाँ आप स्कूल का नाम लिखते थे, जहाँ आपको न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। वहाँ आप जहाँ विद्यालय था उस ज़िले का नाम लिखते थे, जहाँ इसका प्रकाशन जहाँ से होता है वो लिख देंगे। सब्जेक्ट इंक्रीजिंग प्राइस राइज, ठीक है। सैल्यूटेशन आप लिखेंगे। आप पहले इतना सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा सा ये रहा शायद, इतना पहले लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर यहाँ प्रिंसिपल के लिए कुछ फिक्स लाइन्स, एडिटर के लिए कुछ फिक्स लाइन्स हैं। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टू द फैक्ट। यहाँ तक आपका सेम रहेगा एडिटर के लिए, ठीक है। तो उसके बाद सब्जेक्ट आप इंक्लूड करेंगे, थोड़ा सा आप अपनी तरफ से बीच में लिखेंगे, और नीचे की लाइन फिर फिक्स रहेंगी आपकी। I hope you will kindly publish my letter in your newspaper so that the authorities may realize our difficulties and take remedial steps in the matter, ठीक है। उसके बाद योर सिंसियरली XYZ और थैंकिंग यू, ठीक है। और भी आप देखना चाहें तो एडिटर के लिए मैंने ये पहले वीडियो में अपलोड करा दिए हैं आपको। ये थे आपके दोनों लेटर, ठीक है। सेक्शन C, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत आपको 5 MCQ बेस्ड क्वेश्चंस दिए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ अ थिंग। तो क्या बताया था मैंने, पेसिमिस्ट बताया था, और ब्राइट साइड होता तो ऑप्टिमिस्ट हो जाता, ठीक है। आगे देखिए, द एप्पल ऑफ वन साइज, तो आप कहते हैं तारों का आँखों का तारा होना, तो वेरी डियर हो जाएगा। डेस्ट्रॉय का आपको सिनोनिम्स बताना है तो डिमोलिश हो जाएगा, ठीक है। और व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, इस सेंटेंस के किस पार्ट में गलती है। तो साथियों, घड़ी के द्वारा जब भी आप बताएंगे तो वहाँ वाई होता है, एन नहीं होता है, तो थर्ड पार्ट में गलती है। बेटर का एंटोनिम्स बताना है, तो बेटर कंपैरेटिव है तो वर्स इसका आंसर होगा, ठीक है। और बैड होता तो गुड हो जाता, और बेस्ट होता तो बरस्ट हो जाता। क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत किसी एक को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो पहला तो इंट्रोगेटिव है, तो आप लिख देंगे महेश आस्क्ड रीता व्हाट शी वॉज डूइंग देयर। और डू नॉट से स्टार्ट हुआ है, इंपरेटिव है, तो द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स टू क्वेरल विद वन अनदर। कंबाइन करना है, सिंथेसिस से है, तो आप बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। जब WH वर्ड हो तो इसी को कंजंक्शन बनाएंगे, तो इसे आप प्रिंसिपल क्लॉज बनाएंगे। आई डू नॉट नो, उसके बाद जोड़ दीजिए वेयर। आई क्या लिख देंगे, यू आर गोइंग, ठीक है। और आगे फुल स्टॉप। कंपाउंड बनाना है, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। ही वॉज फाइंड, ही वॉज इम्प्रिजेंट, तो आप कैसे कहेंगे, उसे फाइंड किया गया, साथ ही साथ जेल में भी डाल दिया गया, तो एज वेल एज का प्रयोग कर सकते हैं आप, ठीक है। एज वेल एज, ही वॉज फाइंड एज वेल एज इम्प्रिजेंट, या ही वॉज नॉट ओनली फाइंड बट आल्सो इम्प्रिजेंट। बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे कि माई फ्रेंड इज डिलीजेंट, माई फ्रेंड इज इंटेलिजेंट, तो आप कैसे कहेंगे, माई फ्रेंड इज डिलीजेंट एज वेल एज इंटेलिजेंट, ठीक है। यहाँ आपको ट्रांसफॉर्म करना है, तो पहले को आप कंपैरेटिव में बदलना है, तो सबसे पहले आप लिख देंगे दिल्ली, उसके बाद इज हॉटर देन जम्मू। पैसे बनाना है, तो बाई होम, हु का क्या कर देते हैं, वाई होम, ठीक है। उसके बाद कैन, आगे लिखेंगे इट वी डन, क्वेश्चन मार्क। किसी एक को सही करना है, तो अ लार्ज नंबर हो, अ ग्रेट नंबर हो, या अ नंबर हो, प्लूरल रहेगा ये, ठीक है। अगर द नंबर ऑफ होता तो आप एज लगा देते, एम तो कुछ हाल में आने वाला ही नहीं है। टायर्ड के साथ ऑफ बताया गया है, कॉन्फिडेंट के साथ भी आप ऑफ का प्रयोग करते हैं। ये पेयर्स हैं, आप वो यूट्यूब पर अगर अच्छे से सर्च करेंगे इस टॉपिक को, तो बहुत अच्छे से आपको 25 होमोफोन्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। स्टोरी यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो हमारा वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। सेक्शन डी, तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको पहले ही वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड किए हुए हैं, सभी के सभी, अब देख लीजिएगा, अच्छे से तैयारी हो जाएगी आप लोगों की। ये भी स्टैंडर्ड सब पूरा कंप्लीट करा दिया है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन सर्च करेंगे तो देखने को मिल जाएगा। तीनों सेंट्रल आइडियाज़ मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया है। ये अच्छा क्वेश्चन है, डेस्क्राइब द एनवायरनमेंट ऑफ अंटार्कटिका या डेस्क्राइब द फीचर्स ऑफ अंटार्कटिका, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो भी हैं सब यूट्यूब पे मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं दोनों, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।